अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ। सर, अब बहुत सारे लोगों में कारोबार करने की ख्वाहिश होना और कारोबार करने के हालात होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मसलन पाकिस्तानी जो हैं वो दिन रात बातें तो करते रहते हैं कि जी हम पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन ये इनका ख्याल है कि ये डंकियां लगाकर बाहर जाना जो है वो कोई दुरुस्त तरीका है। और जिस तरह हमने ऑप्शन आपको एक सब्स्टिट्यूट एक आपको बड़ा अच्छा दिया है कि अगर आप आज़रबाईजान में बिजनेस कर सकते हैं और करना चाहते हैं तो हमारी जेएफ कंसल्टेंट्स आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है, गाइड करती है। उसके लिए आपके पास मिनिमम 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी, $30,000 का तो आपने बैंक डिपॉजिट देना है और 4-5 हज़ार डॉलर आपके ऊपर खर्च वगैरह आ जाते हैं, आने जाने, टिकट टुकट, ये फीसें, दूसरी चीज़ें लग जाती हैं। तो आप सेफली बंदे के पास 35 से 40 हज़ार डॉलर अगर वो अफोर्ड करता है तो तब वो अपने जेहन में पाकिस्तान से बाहर जाने का ख्याल लाए। अदरवाइज वो ये ख्याल कम अज कम आज़रबाईजान के किसी प्रोजेक्ट के बारे में ना लाए। और आपको पहले भी बताया कि नौसरबाज जो हैं वो आपको $1,000 का शेयर और $5,000 का लेना है, आप लोग लें, क्योंकि आप लोग जब तक फंसते नहीं हैं, जब तक उसमें मार नहीं खाते, तब तक आप लोगों को अकल नहीं आती। तो किसी को कोई पैसा मत दें, इस तरह अपने नाम पे पैसे को डिपॉजिट करवाएं। अगर आपने बाहर के मुल्क में काम करना है तो दो सूरतें हैं। या तो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो आप उसका ऑफिस खोल सकते हैं, वो भी तकरीबन 8-10 हज़ार डॉलर अगर आपके पास स्पेयर है उसके साथ, जो कि तकरीबन 30 लाख रुपए बन जाता है, तो फिर आप आगे उधर ऑपरेशंस कर सकेंगे और वहां पे आप बिजनेस वीजा लेके काम कर सकते हैं। और उसमें दो लोगों का हो जाता है, लेकिन उसमें भी हर बंदे का अपना वो देना पड़ता है खर्चा। तो और अगर आपके पास अदरवाइज $30,000 का आप डिपॉजिट मेंटेन कर सकते हैं और ऊपर से भी मैं आपको सेफली कहूंगा कि 5-7 हज़ार, $10,000 आपके हाथ में होने चाहिए, तो वो तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख 7 लाख रुपया बनता है। ये अगर आपके पास है तो फिर आप आज़रबाईजान के बारे में सोचें, अदरवाइज ना सोचें। आज़रबाईजान इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वहां पे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक्सपोर्ट का बड़ा पोटेंशियल है, पूरी की पूरी हमारी प्लेलिस्ट है उसके बारे में, उसको आप जाके देख सकते हैं। उसमें अपॉर्चुनिटीज बेशुमार हमने डिस्कस की हैं, खुद विजिट किया है, वीडियोस हैं, बिजनेस प्लान दिए हैं, लंबी लिस्टें दी हैं बिजनेस की। उसके अलावा जेएफ कंसल्टेंट जो है वो आपको मुकम्मल कामयाबी का प्लान यहाँ से बना के देती हैं, यहाँ से आपकी डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाती है। एक क्लास कंपनी के साथ हमने वहाँ पे अंडर पार्टनरशिप की है, एमओयू साइन की है, ताकि पाकिस्तान से जो लोग आए वो वहाँ कम्युनिटी डेवलप हो। और मेरे साथ जेएफ कंसल्टेंट में फराज साहब हैं, फराज साहब ने खुद टीआरसी ली है, खुद वो जो है उनका अपना बिजनेस है, उनकी अपनी फर्म वहाँ पे बनी हुई है आज़रबाईजान में। तो मतलब ये एक प्रॉपर हम आप लोगों को एक पैकेज दे रहे हैं, और जिसमें कि आपका कैश आपके अपने अकाउंट में महफूज है। आप किसी नौसरबाज को प्रॉपर्टी के लिए पैसे नहीं दे रहे। 1,000, 2,000, $5,000 जो लोग ले रहे हैं वो आपको पैसे रिफंड नहीं करेंगे, और आपको वो कोई हिसाब किताब नहीं देंगे कि किराया कितना होगा, कितना नहीं होगा, क्या होगा। वो सिर्फ झूठ है। बिल्डर्स की प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज पे जाके वीडियो बना लेते हैं और कहते हैं जी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो वो टोटल फ्रॉड है। और जो कुछ घर वगैरह उन्होंने दिए हैं वो उन्होंने शहर से बाहर दिए हुए हैं। और वो ऐसे ही होता है, हमारे मुल्क में भी झूठ बोलने का तरीका यही होता है। मुल्तान रोड पे ठोकर नियाज बेग से चंद मिनट की फासले पर, वो चंद मिनट जो है वो 20 किलोमीटर होते हैं, उन जंगलों के अंदर 15-20 हज़ार रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो आप 60 हज़ार की लेके और टीआरसी के चक्कर में और फिर ऊपर 20-22 हज़ार डॉलर लगा के, और फिर वो आपकी कभी भी वैल्यूएशन, उसमें और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मैं ऑनलाइन बताना नहीं चाहता। तो बेहतर यही है कि आप अपना कैश अपने अकाउंट में रखें, अपनी आंखों से खोल कर वहां पे सौदे करें, और जो बिजनेस भी खरीदना है वो आपको ठीक लगे खरीदें। और अगर आपको चीजें समझ ना आए तो आप फ्लाइट वापस लें, अपने पैसे वापस रिमिट कराएं और वापस आ जाएं। तो वापसी का एक उसमें रास्ता है। वो जो जंगल में हम तुम होगा, बादल होंगे, रक्स में सारा जंगल होगा, वो प्रॉपर्टियां बिकने की नहीं है। वो लोगों ने जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी पहाड़ियों पे ले ली है ना, अब वो पहाड़ियों के ऊपर रांझा बन के उस प्रॉपर्टी के ऊपर फिर सकते हैं, बीन बजा सकते हैं। बाकी वो प्रॉपर्टियां आपको खरीदता कोई नहीं है। तो वहां भी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी बिकनी कोई नहीं है, जो आप इस तरह की प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्राइम प्रॉपर्टी है वो इतनी सस्ती है नहीं। तो प्राइम प्रॉपर्टी कोई होगी तो वो बिकेगी भी, बढ़ेगी भी। तो ये जो कैपिटल गेन 35%, 50%, 100%, तो वो तो अब तक तो वो पता नहीं कितने 100% इकट्ठा हो चुका होगा। देर ना करें, जल्दी फैसला करें। फ्रॉडिये की पहली निशानी ये होती है कि वो कहता है जल्दी जल्दी सौदा गरम गरम बेचूं। कोई चीज कहीं नहीं जा रही, सब चीजें यहीं पे हैं। मैं 34 ईयर से स्टॉक मार्केट में बिजनेस कर रहा हूँ, मार्केट यहीं है।
इसने ऊपर भी जाना है, इसने नीचे भी आना है, इसने फिर ऊपर जाना है। जो वाइजली इसमें काम करेगा वो इसमें पैसे कमाएगा, जो ज्यादा जल्दी डालेगा वो अपने नुकसान करेगा, चाहे वो। और ये नहीं है कि फ्रॉड स्टॉक में नहीं है, या फ्रॉड अजरबैजान में नहीं है, या फ्रॉड प्रॉपर्टी में नहीं है, पाकिस्तान में भी है, बाहर के ममालिक में फ्रॉड है प्रॉपर्टी में, हर जगह पे है। ये है कि जी फ्रॉड फॉरेक्स में नहीं है या इसमें नहीं है, सब कामों में है। और स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट का फर्क समझें। स्पेकुलेशन एक ऐसी चीज है कि जिसके आपको कोई नफे नुकसान का पता नहीं है। वो आप मिट्टी ले लें, बजरी ले लें, सोना ले लें, कोई चीज ले लें कि सिर्फ इस उम्मीद पर लिया कि प्राइस इससे ज्यादा जाएगी। क्यों जाएगी? कोई लॉजिक नहीं है। कैलकुलेशन ये है कि आप किसी कारोबार में हिस्सा लेते हैं। कैसे हिस्सा लेते हैं? उसका नफा नुकसान कैलकुलेट करते हैं। आप उसके प्रॉफिट और लॉस का, आपको क्वार्टरली रिपोर्ट को आप उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं, उसकी प्रोजेक्टेड अर्निंग निकालते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर चीजें जो हैं वो कैलकुलेशन पे जो लोग करते हैं वो कामयाब हैं, और स्पेकुलेशन पे जो करते हैं वो एक अंदाजा जरा सा ऊपर नीचे होता है तो अपनी सारी दौलत गंवा बैठते हैं। तो ये इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि कमोडिटी, फॉरेक्स और ये जो आपका क्रिप्टोज हैं, ये इंतहाई खतरनाक और फजूल काम है। और मैंने इसके अंदर किसी बंदे को कामयाब होते मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में नहीं देखा। गाड़ियां किराए पे लेके लोग क्रिप्टो के कोर्स तो भेज देते हैं, लेकिन कोई बंदा मैंने ऐसा नहीं देखा जो क्रिप्टो ट्रेडिंग हो। जबकि मैं स्टॉक में आपको हजारों मिसालें दे सकता हूँ। सबसे बड़ी दुनिया की मिसाल मिस्टर वॉरेन बफेट है, और इंडिया में बड़ी मिसालें हैं। पाकिस्तान में मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ, मैं उनकी आइडियाज नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, कि जो आराम से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं और आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं डिविडेंड्स पे और कैपिटल गेन्स पे। तो बहरहाल मर्जी आपकी है, पैसा आपका है। स्पेकुलेशन और कैलकुलेशन के फर्क को समझें, इन्वेस्टमेंट में और स्पेकुलेशन में फर्क समझें। जुआ सट्टा जो बंदा भी खेलेगा, जहां जाकर भी खेलेगा, वो नुकसान ही उठाएगा इन द लॉन्ग रन। थैंक यू वेरी मच। अगर मजीद मालूमात के लिए हमसे कुछ सेशन लेना हो या वर्कशॉप में आना हो तो 0300946624, 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें। वर्कशॉप को हमने हाईली सब्सिडाइज रखा हुआ है। अगर कोई बंदा 5,000 रुपए भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है सीखने को, तो वो बेहतर है, ये मेरा उसे मशवरा है, वो ये काम ना करे। क्योंकि वो ऐसे ही है जैसे मैं कहूँगा जी मैं स्विमिंग करनी खुद ही सीख लूँ, मैं कोई भी मुश्किल काम है वो खुद ही सीख लूँ, खुद ही नहीं आता। आप नई गाड़ी खरीद कर लाएंगे, आप कहेंगे जी मैं खुद ही सीखता हूँ बगैर किसी की सुपरविजन में, तो आप दीवार में मारेंगे और गाड़ी जो है वो करोड़ रुपए की गाड़ी 50 लाख की रह जाएगी। तो इसी तरह यही हाल लोगों का इन्वेस्टमेंट में होता है, और बाद में रोते हैं, मार्केट को गाली देते हैं कि जी पूछा किससे? फूफी के लड़के से, चाचे के लड़के से, बशीर के लड़के से, मजीद के लड़के से। भाई उसने क्या बनाया? उसमें उसने कुछ भी नहीं बनाया। वहाँ लॉट ऑपरेटर लगा हुआ है मार्केट में, या 10 साल से नुकसान कर रहा है। तो भाई उससे पूछे जिसको कुछ आता हो, जिसने कोई नाम कमाया, कोई इज्जत कमाई है उस काम में, कुछ पैसे कमाए हैं, ठीक है ना, उसको कोई पता है, जिसने को प्रैक्टिकली काम किया है। जो खुद लूज कर रहा है उसे आप क्या, लूजर बैकिंग लूजर। तो इस तरह की टेक्निक जो है ना, वो 5,000 बचाते बचाते 5 लाख को आते हैं आप लोग। तो बहरहाल मर्जी आपकी है, पाकिस्तानियों को जितना मर्जी समझा लो, उनका लालच जो है वो खत्म ही नहीं होता, और वो कुएं, लालच के कुएं में गिरते हैं। तो फिर वो भुगतते भी हैं, फिर रोते भी हैं, फिर वो शोरो गुल भी करते हैं। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप एहतियात करें और समझदारी से चलें। फ्रॉडिये पूरी दुनिया में हर जगह हैं, किसी भी बंदे के फ्रॉड में ना आए, ठीक है ना। अपना सीखें, समझें, खुद अपना पैसा अपने हाथ में रखें। मुझे बेशुमार लोग कहते हैं कि जी आप हमारे पैसे ले लें, आप हमारा पोर्टफोलियो मैनेज कर दें, आप बाइंग सेलिंग कर दें। मैं कहता हूँ नो, नॉट एट ऑल। आई विल जस्ट गिव यू माई ओपिनियन एंड द रीजंस। मैं आपको वजूहत बताऊंगा कि ये कैलकुलेशन है। और ये इवन मेरे जो बड़े तरीन क्लाइंट्स हैं, जिनकी करोड़ों में, अरबों में इवन इन्वेस्टमेंट है, वो जब मेरे साथ सेशन उनका होता है तो मैं उनको अपनी वर्किंग दे देता हूँ कि इन इन रीजंस पे ये मुझे चीज़ ऊपर जाती नजर आ रही है, और इन इन रीजंस पे ये चीज़ मुझे नीचे आती नजर आ रही है, और मेरा ये ओपिनियन है इस बारे में। लेकिन फैसला आप अपना खुद करें। हमेशा जिंदगी में कंसल्टेंट्स की सुने, उनका मशवरा लें। प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके पास नॉलेज होती है, उनके नॉलेज लें और उसके बाद फैसला खुद करें। क्योंकि ये आपका पैसा है, जो दर्द आपको है वो किसी और को नहीं है। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, और ये एक्सपेक्ट ना करें कि कोई यूट्यूब के ऊपर आपको आके कंपनियां एनालाइज करके बताता है। ये जितने लोग आपको एनालाइज करके बता रहे हैं, ये इश्तहार है उन कंपनियों के। इसको मार्केट मोनोपोलाइजेशन कहते हैं। ये वॉल स्ट्रीट में भी है, ये इंडिया में भी है। इंडिया में तो इवन उन्होंने टीवी के कुछ बंदे जो हैं उनके ऊपर मुकदमे चलाए हैं, उन्हें जुर्माने भी किए हैं, और उन्हें जो है वो मुश्किलात का सामना है
ये जितनी फ्री वीडियोस देख के लोग यूट्यूब के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, ये सब के सब नुकसान करेंगे, क्योंकि ऑल दीज पीपल, ये वही ब्रोकर्स की एक्सटेंशन है कि वो किसी ना किसी पे पीछे बैक्ड फाइनेंस है, किसी ना किसी ने उनको कुछ पैसा दिया हुआ, इन्फ्लुएंसर है, जैसे आप, ये मुख्तलिफ, मैं उनके नाम कई बार ले चुका हूं, मैं आगे लेना नहीं चाहता, जैसे वो एड्स बनाते हैं, उसी तरह वो जो वीडियोस हैं उन कंपनियों के बारे में राइट और रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्लांट की जाती है, ताकि लोग जो हैं उससे इन्फ्लुएंस हों और वो अपने डिसीजंस लें और फिर अपना पैसा जो है वो लूज करें। तो काम को खुद करना सीखें, किसी से आप देखकर आप काम ना करें, सीख के काम करें, सीखने पे कोई इधर जोर नहीं है किसी का। बहरहाल जी, आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी है, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।